नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भोजपुरी के कलाकार को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग को पता है ना पवन सिंह कौन है। पावर स्टार पवन सिंह। देखा, पूरा इंडिया हिल गया। कहाँ हिल गया? जेपी नड्डा जी बुला लिए दिल्ली में उनको। काहे के लिए? बातचीत करने के लिए। भाई का क्या बवाल चल रहा है ये सब। पवन सिंह ने साफ बता दिया था कि सर, हमने बंगलिनिया पे गाना गाया था, उसी को लेके बवाल कर रहे हैं। तो वो तो पुराना गाना हो गया। बताइए आप। अब तो हम नया जिंदगी चालू कर रहे हैं ना। तो लेकिन जेपी नड्डा ने समझाया, बेटा करो, तुम अपना टिकट वापस ले लो, तुमको हम दूसरा टिकट देंगे। भाई, जेपी नड्डा पता है ना आप कौन है? मोदी के बाजू, समझ लीजिए कि। तो मोदी से बात करके जेपी नड्डा, अमित शाह ने, तीनों लोगों ने बात करके बोला पवन सिंह को भाई टिकट देना जरूरी है। भाई, पवन सिंह एक पॉपुलर सिंगर है, बिहार प्रेजेंट करता है, यूपी प्रेजेंट करता है, तो देना जरूरी है भाई इसको। तो अब जो थे आरके सिंह, जो आरा से चुनाव लड़ रहे थे, उनको साइड लगा दिया है पवन सिंह, प्यार से। कोई बदमाशी करके नहीं, प्यार से। अब पवन सिंह आरा से ही चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के खबर से जानकारी मिल रही भाई, 99% पवन सिंह लड़ सकते हैं चुनाव अब आरा से ही। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, और जीतेंगे भी। तो यही होता है, भोजपुरी कलाकार, चाहे कोई भी कलाकार हो, इंडस्ट्रीज का बड़ा लेवल का कलाकार, पब्लिसिटी का फायदा यही होता है। समझो आप लोग, काम कीजिए, बुर्बक बने रहिएगा तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। यूट्यूब पे आइए, जिंदगी में कुछ काम कीजिए, वरना कोई नहीं पूछने वाला है। पवन सिंह का शक्ल देख के कोई पूछ रहा है? जेपी नड्डा बुलाया था दिल्ली शक्ल देख के? नहीं ना। काम काम बोलता है, पब्लिसिटी है भाई। करोड़ों में व्यू जाते हैं गाने के, लोग दीवाने हैं। आप लोग भी काम कीजिए, ठीक है। घुटने पे आ गई बीजेपी। क्यों? पावर यूट्यूब से ही चालू होता है, यूट्यूब से खत्म।